नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा पेपर आपका 27 और 28 दिसंबर की डेट में देखने को मिलेगा, उसका प्रारूप आपके सामने आ चुका है। आज ये पेपर आपको पूरा क्रैक करना होगा। सबसे पहले देखिएगा पेपर की थोड़ा यहाँ पर जो नियम है, निर्देश है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। यानी कि आपका जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटे का टाइम होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। टोटल पूर्णांक यहाँ पर 100 अंकों का जो पेपर होगा। और इसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि आपका माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है विभाग के द्वारा। ये स्पष्ट कर दिया है विभाग ने। यहाँ पर देखिएगा ये दिया गया है, यानी कि परीक्षा की स्कीम के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा में कोई नेगेटिव का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है, तो हो जाइएगा तैयार। और यहाँ पर आपको यानी कि ऐसा फील करना है कि जैसे यहाँ पर एग्जाम हॉल में फिलहाल हम बैठे हैं और पेपर को पूरी तरह क्रैक कर रहे हो। यहां पर इस पेपर को करने के बाद आपके अंदर यानी कि बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट यहां पर पैदा होगा यहां पर। और आप का जो पेपर लगेगा 27 और 28 को, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको अच्छे से फाइट कर सकोगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, अगर निकलना है आपको, यहां पर 14 लाख अभ्यर्थी यहां पर आपके कंपटीशन में है और 14 लाख अभ्यर्थियों से आगे निकलना है, तो ध्यान रखना यहां पर एक भी प्रश्न को यानी कि अच्छे से पढ़ना है, गलत आपको नहीं करना है। जानबूझकर गलत आपको प्रश्न नहीं करना होगा, सारे प्रश्न सही करने होंगे। ओएमआर सीट पर विशेष ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सबसे रिट में ऐसा हुआ है अभ्यर्थियों के साथ कि ओएमआर सीट जो आपका यहाँ पर परीक्षा केंद्र होगा, वहां पर कुछ अभ्यर्थियों को टीचर के द्वारा बताया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको आवाज उठानी है। अगर कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी आपके एग्जाम हॉल में होती है तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। यहां पर पहला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली बोली जाती है। बताना होगा कौन सी बोली बोली जाती है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, रेगिस्तान में अर्धचंदाकार रूप में पाए जाने वाला रेत के जो टीले होते हैं उसको क्या कहा जाता है? बताइएगा। धौरे, रेतीली भूमि, या फिर रुक्ष क्षेत्र, या फिर बरखान। तो उसको जाना जाता है यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरखान के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बरखान की आकृति किस प्रकार की होती है? यानी कि आधा चंद्राकार की आकृति होती है। इस प्रकार के बरखानों की आकृति बनती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। बताना होगा कौन सी माता? बीजासनी माता, या फिर ब्राह्मणी माता, या फिर करणी माता, या फिर नारायणी माता। तो आप सभी जानते हैं करणी माता, देशनोक, बीकानेर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री, या फिर राज्यपाल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आपने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, अभी आपको और करने हैं। सारे क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। माइनस मार्किंग का प्रावधान तो आपके एग्जाम में है ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रेशो रहेगा आपका 70 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 10 आपके इंग्लिश के, 10 आपके यहां पर मैथ के और 10 रीजनिंग के। लेकिन जो इंग्लिश के है वो 8 से और 7 क्वेश्चन इंग्लिश के आने की संभावना है यहां पर। तो सारे 120 आपको पूरे क्रैक करने होंगे ओएमआर सीट पर, पूरी ओएमआर सीट भरनी होगी आपको। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, अजमेर को संभाग का दर्जा कब दिया गया था? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 26 जनवरी 1987। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बताएगा। मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर राज्यपाल। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधानसभा में जो यहां पर अस्थायी प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी राजस्थान की राज्य व्यवस्था को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, 12 क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति वर्ग का नहीं है? सागवान, धौक, बमूल या फिर खेजड़ा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सागवान वृक्ष है। और सागवान वृक्ष राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले में। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर का है, राज्य में सर्वाधिक जीव किस अभ्यारण्य में है? बताइएगा। ऑप्शन है कैबला देव राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदरा नेशनल अभ्यारण्य में, मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य में या फिर ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुकुंदरा नेशनल अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा यहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 9वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, राज्य सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए तंबाकू उत्पादन प्रयोग नहीं करने की वचनबद्धता अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा इसका सही आंसर। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त में की जाती है? यूरिया, खली खाद, गोबर में हरी खाद या फिर अमोनिया सल्फेट। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोबर की हरी खाद। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? बताइएगा। खेरी, मारवाड़ी, चौकला या फिर परवसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परवसर। ये परवसर बकरी की नस्ल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का श्रेष्ठतम जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। बताना होगा कौन कौन से राज्यों में है। सबसे महत्वपूर्ण सीसा अयस्क जो निकाला जाता है राजस्थान से। ऑप्शन है राजसमंद जिले के राजपुरा दरीबा या फिर उदयपुर जिले के झामर कोटड़ा या फिर भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में या फिर उदयपुर जिले के देवाड़ा में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। 12वें नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर उदयपुर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों की वर्ग से होकर गुजरती है? बताना होगा। यहां पर जिलों का वर्ग आपके सामने दे रखा होगा, वो जिले आपको बताने हैं जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद गंगानगर में, उसके बाद बीकानेर में, उसके बाद जैसलमेर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है 16वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, बीसलपुर बांध, मेजा बांध या फिर जबाई बांध। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बीसलपुर बांध। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर है बीसलपुर बांध? टोंक जिले में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित परियोजना संबंधित जिलों का नाम युगम गलत है। बताना होगा कौन सा युगम गलत है, पहचानिए। देखिएगा, ओरई परियोजना जयपुर, तो यहां पर पार्वती ये धौलपुर में सही है, जाखम प्रतापगढ़ में सही है, जवाई पाली में ये भी सही है। तो यहां पर ए ऑप्शन यहां पर गलत मेल खाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान के वे जिले जिनमें सर्वाधिक लिंग अनुपात है। बताना होगा कौन कौन से है। ऑप्शन है उदयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या फिर जयपुर बीकानेर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है डूंगरपुर और राजसमंद। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सर्वाधिक लिंग अनुपात रखने वाले जिले हो जाएंगे दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर,
2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात है, बताना होगा कितना है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पूछा है आपसे क्वेश्चन। 846, 786 या फिर 382 या फिर 879। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 879 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा यहां पर अकाल, सूखा, गरीबी, बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन 100%। 3 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और यहां से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, बताना होगा किस पर पड़ता है। राज्य के वनों पर, राज्य के पशुधन पर, राज्य की आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था पर या फिर राज्य की रबी की फसल पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के आर्थिक विकास पर, यानी कि पूरी तरह से राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, बताइएगा। पुष्कर, शीतला माता, जिण माता मेला या फिर बेणेश्वर मेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिण माता मेला, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चैत्र महानवरात्राओं में ये भरता है। देखिएगा अब यहां पर 22वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष में नवरात्रा किस महीने आते हैं, बताइएगा। चैत्र, अश्विन, फाल्गुन, कार्तिक, आषाढ़, श्रावण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र और अश्विन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपकी जो मैराथन क्लास है वो चल रही है यहां पर, 2-2 घंटे की मैराथन क्लास चल रही है दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी अगर पहली बार यहां पर विजिट कर रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहां पर, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों, यहां पर अभी भी मौका है, मात्र आपके पास है जो लगभग 72 घंटे के आसपास है आपके पास जो टाइम है। इन 72 घंटे में आपको कोर्स पूरा करना होगा कंप्लीटली, और मैं उस कोर्स को पूरा कंप्लीटली आपको करवाऊंगा मैराथन क्लासों के माध्यम से। प्लस ये मॉडल टेस्ट पेपर भी करते रहिए, इसकी प्लेलिस्ट आपके चैनल पर बनी हुई है दोस्तों, यहां पर वहां पे भी जाके आप मैराथन क्लास और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो यहां पर। तो देखिएगा यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। एक बात और ध्यान रखना, अगर यहां पर देखिएगा, चलो बाद में बताऊंगा उसको, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से वर्ष में नवरात्रा किस महीने में आते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चैत्र और अश्विन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मारवाड़ में दामनी का क्या अर्थ है। तो मारवाड़ में जो दामनी होती है वो यहां पर ओढ़नी का एक प्रकार हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वस्त्र और आभूषण में से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला जेवर का स्थानीय नाम क्या है, बताएगा। तिमनिया, लूम, झूम, मुर्की या फिर कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरुष धारण करते हैं मुर्की, जो कि सोने की होती है, कान में इस टाइप की होती है, इसको धारण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अधिकतर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट और पश्चिमी राजस्थान के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो यहां पर कान में मुर्की धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बताएगा। कालवेलिया, गरासिया, भील या फिर मीणा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बालर नृत्य हो जाएगा यहां पर गरासियाओं का, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, गैर, घूमर, नेजा व गौरी राजस्थान की किस जनजाति के लोक नृत्य है, बताएगा। भील, सहरिया, गरासिया या फिर सांसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भीलों के नृत्य हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का वह जिला कौन सा है जो कि सीधे राजस्थान को नहीं छूता है, बताना होगा, यानी कि राजस्थान के टच में नहीं है। ऑप्शन है भिवानी, हिसार, झाबुआ या फिर भुज। तो ध्यान रखना आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिछली कई एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। भुज गुजरात का एक जिला है जो कि राजस्थान को स्पष्ट रूप से नहीं छूता है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, तमाशा लोकनाट्य सर्वप्रथम राज्य की किस रियासत में शुरू किए गए थे, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर शासक पूछे तो प्रताप सिंह के शासनकाल में, यानी कि महाराष्ट्र के कलाकारों को यहां लेकर आए थे और यहां पर एक रंग मंच की स्थापना की थी, और वो रंग जो साला थी वो आपके 2016 एग्जाम में पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर,
निम्नलिखित में से पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, बताना होगा रामदेव जी या फिर बापू जी या फिर हड़बू जी या फिर तेजा जी। तो यहां पर तेजा जी आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार है, कौन है बताएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगधर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, ए मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के लेखक थे, कौन थे बताएगा इस पुस्तक के लेखक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम फ्रैंकलिन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत में बंदेज की साड़ियां के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बीकानेर, अलवर, उदयपुर या फिर जोधपुर, कहां पर बनती है बंदेज की साड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर की फेमस है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? अजरक प्रिंट, ध्यान रखना बहुत बार एग्जाम में पूछ ली गई है, तो आप सभी दे रहे हैं, इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खैर के वृक्षों से कत्ता तैयार करना है बताएगा? डामोर, सांसी, कथौड़ी या फिर कंजर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथौड़ी, और कथौड़ी जाती है वो सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ये निवास करती है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सहरिया जनजाति की कुल देवी है, कौन सी है बताएगा? सहरिया जनजाति की कुल देवी बताएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कौड़िया माता हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्चर के आपकी एग्जाम में यानी कि 15 से 16 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। राज्य व्यवस्था के 12 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। राजस्थान ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और यहां पर ध्यान रखना जो इंडियन जीके है, इंडियन जीके में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौड़िया माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जिला, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, 80 खंभों की छतरी स्थित है, कहां पर है 80 खंभों की? उदयपुर, झुंझुनू, सीकर या फिर अलवर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 80 खंभों की छतरी अगर आपसे पूछे तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84 खंभों की अगर आपसे पूछता है तो बूंदी जिले में हो जाएगी। 32 खंभों की अगर आपसे पूछता है तो सवाई माधोपुर में हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के आंकड़ों के प्रबंधक सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य का है बताएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर में गोल गुंबज के लिए जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक स्थित है, कहां पर है बताएगा? गेट ऑफ इंडिया, जलियांवाला बाग, इंडिया गेट या फिर सत्य मूर्ति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इंडिया गेट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह, लूणकरण सर, राव कल्याणमल या फिर राव बीका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राय सिंह, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पिछली बार एक दुर्ग का निर्माता पूछा गया था आपसे, तो हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन आए, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया है बताएगा? ऑप्शन है एमएससी मेरी कॉम, पीवी सिंधु, अभिनव कुमार, प्रशांत भूषण। तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है, बताना होगा हाल ही में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा, मेरी कॉम को भी सम्मानित किया गया था और पीवी सिंधु को भी सम्मानित किया गया था, लेकिन अलग अलग पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जो मेरी कॉम है उसको यहां पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और पीवी सिंधु है उसको भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से, ध्यान रखना दोनों अलग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर और 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, लालगढ़ पैलेस राज्य के किस जिले में स्थित है?
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लालगढ़ की स्मृति में यहां पर यह बनवाया गया था बीकानेर में गंगा सिंह के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लालगढ़ पैलेस लाल पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया था? करंट का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानी कमलापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विजय स्तंभ कितनी मंजिलों का है? राजस्थान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 मंजिलों का। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय व्यापार के मामले में कौन सा देश फिर से भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन गया है? ऑप्शन, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार किसे कहते हैं बताएगा, यानी कि आदान प्रदान करना, दो व्यापार करना। जैसे हम यूएसए अमेरिका से पेट्रोलियम पदार्थ आयात करते हैं तो हम उसके लिए खाद्य आपूर्ति निर्यात करते हैं, तो इसको कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का 35 वर्ष। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताएगा? पिछली बार 4 क्वेश्चन केवल राजस्थान के राज्यपाल से बनाए गए थे यहां पर आपके एग्जाम में, पिछले 2016 के पेपर में। बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है बताएगा? गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर के अगर क्वेश्चन आप यहां पर करते हैं यूट्यूब चैनल पर तो वो हमेशा के लिए आपके दिल और दिमाग में फीड हो जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है कि बहुत जल्द याद होते हैं वहां पर, अगर यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखकर याद करे तो। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तहसील, सरकारी स्कूल, स्वयंसेवी संस्था या फिर पंचायत। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पंचायत के द्वारा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर आपको एग्जाम में पेपर करते समय आपको रुकना होगा यहां पर, यानी कि आपको पेपर को 2 रूपों में क्रैक करना होगा, पूरी तरह से 2 स्टेजों में क्रैक करना होगा। पहली स्टेज में आपको पूरा पेपर खोल के पूरा पेपर आपको देखना नहीं है, ध्यान रख लेना। आपको पता है कि बहुत ज्यादा अभ्यर्थी क्या करते हैं, पेपर को पहले खोल लेते हैं, तो पेपर में क्या करते हैं, कोई डीपली क्वेश्चन है तो उस पर ज्यादा फोकस लगाते हैं, फिर आपके माइंड में ये चीज आप यहां पर बैठा लेते हो कि पेपर बहुत टाइट है, पेपर बहुत टफ है, तो इस एक प्रश्न का आधार मानकर पूरे पेपर का आप सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट 50 क्वेश्चन आपको पेपर पर टिक मार देने हैं सभी, और 50 क्वेश्चन टिक मारने के बाद अपनी OMR शीट को आपको भर लेना है, यानी कि 50 प्रश्नों की OMR शीट, 50 प्रश्नों पर OMR शीट आपको अच्छी तरीके से भर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज है, मैथ और रीजनिंग के में कंफ्यूज होगा आप, उसमें टाइम लगेगा, उनको आप लास्ट में करना यहां पर, क्या क्योंकि आपको टाइम बच जाए। पहले आपको जनरल नॉलेज कंप्लीट करनी होगी, इसके बाद आप 50 प्रश्न कंप्लीट कर लोगे तो उसमें से आप 100% यहां पर 40 को आप OMR शीट में भर लेना। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप कंफ्यूज रहते हो उनमें, उनको आप लास्ट में करना। अब देखिएगा माइनस मार्किंग तो है नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आप OMR शीट को 50% भर के फिर से आप 50 से 100 तक प्रश्नों पर टिक मार लेना। तो चलते हैं यहां पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 51वें नंबर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वैक्सीन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान खान को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक लगा लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन 7 अप्रैल 1949 को किसके नेतृत्व में किया गया था?
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हीरालाल शास्त्री, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल 1949 को इसके नेतृत्व में यानी कि लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया था सबसे पहले राजस्थान में, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, कौन बनी थी बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा सिंह, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान शासन सचिवालय कहां स्थित है? यह हो जाएगा आपके जयपुर में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि आर्टिकल 165 है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 57वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से एक असत्य का पता लगाइए, तो इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है पहचानिए। तो देखिएगा, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में स्थित है, यह भी आपका सही है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है, यह भी सही है। तो यहां पर देखिएगा, उच्च न्यायालय की जो स्थापना 1950 में की गई थी, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 1949 में की गई थी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा के प्रति, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1993 को, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज सम्मिलित है, बताना होगा संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगी आपकी यानी कि राज्य सूची का विषय हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बलवंत राय समिति प्रतिवेदना के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर सरकारी समिति? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? बताएगा त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे देश पूछे तो जापान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जापान को सूर्य उदय वाला देश कहा जाता है। अगर भारत का कोई राज्य पूछे तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर राजस्थान का जिला पूछे तो यहां पर धौलपुर जिला हो जाएगा। अगर राजस्थान के धौलपुर जिले का कोई गांव में आपसे पूछे, अगर तहसील पूछे तो देखना राजाखेड़ा तहसील हो जाएगा धौलपुर के अंदर। अगर आपसे गांव पूछे तो सिलाना गांव धौलपुर के अंतर्गत आ जाएगा कि किस राजस्थान के किस गांव में सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है। तो सिलाना गांव धौलपुर, जिला पूछे धौलपुर, राज्य पूछे अरुणाचल प्रदेश और देश पूछे जापान, इसका सही आंसर हो जाएगा। और महाद्वीप अगर आपसे पूछे तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है? शीतोष्ण यानी कि वर्षा काल, शीत ऋतु में जो बरसात होती है वो यहां पर कहां के मानसूनों से होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय मानसून, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है, बताएगा चावल, जौ, गन्ना या फिर चना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएगा यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है या फिर यहां कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है?
तो इसमें से जो गलत है वो यहां पर देखिएगा, ये दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। दलहन का कौन है? मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सही, ये सही, ये सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, गिर अभ्यारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह है किस राज्य में स्थित है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई शेरों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? गोदावरी, कावेरी, दामोदर या फिर सतलज? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, खड़े, नाड़ी या फिर टांका या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 70 क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हो यहां पर, यानी कि पेपर को अभी आपने लगभग और लगभग 60% क्रैक कर दिया है यहां पर। अब देखिएगा यहां पर हिमाचल प्रदेश, देखिएगा भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलेर झील किस राज्य में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 71वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। पूरब का बोस्टन अहमदाबाद, सूती वस्त्रों की राजधानी दिल्ली या फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर या फिर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर? तो इसमें से आपको गलत जोड़े की पहचान करनी है। तो गलत आपके सामने ये निकल के आ गया, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? सबसे ज्यादा भारत में जूट का जो उत्पादन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? असम, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जूट पर आधारित सबसे ज्यादा उद्योग है वो पश्चिम बंगाल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग समुद्रों पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बरलित हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर टेस्टिंग। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। जनरल नॉलेज के तो आपने लगभग और लगभग यानी कि 75 क्वेश्चन आपने जनरल नॉलेज के कर लिए हैं और इसी रेशो में आपके प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि 70 के आसपास आपके जनरल नॉलेज आएंगे। तो 100% अगर आप 65 से 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के सही करके आते हो यहां पर, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और प्लीज आपने बताना कि किस भाग में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर ओएस? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओएस। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता? हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस या फिर सॉफ्टवेयर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सॉफ्टवेयर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर या फिर सर्च इंजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो प्रिंटर है, ये यहां पर इंटरनेट से इसका कोई संबंध नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, कंप्यूटर में अधिकतम प्रोसेसिंग किस में होती है? मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड या फिर सीपीयू? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सीपीयू। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर सर्किटरी या फिर ह्यूमन ब्रेन?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी कीबोर्ड का इंटर की का अन्य नाम क्या है बताएगा। रिटर्न की, प्रोग्राम की, हिट की या फिर यहां पर एक्सिक्यूट की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर एक्सिक्यूट की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण नहीं है। बताना होगा संग्रहण का मतलब है जहां पर किसी डेटा को हम फीड कर सकते हैं, वहां पर यहां पर किसी डेटा को सुरक्षित रूप से भंडारण कर सकते हैं। कौन सा नहीं है उपकरण? हार्डवेयर डिस्क ड्राइव या फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फिर सीडी ड्राइव या फिर प्रिंटर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर के। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर में हम किसी चीज को स्टोरेज करके नहीं रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं होम पेज या फिर ब्राउजर पेज या फिर सर्च पेज या फिर बुकमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका होम पेज के नाम से जाना जाता है। जो मेन पेज होता है कंप्यूटर का, उसको ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानन वन को बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 33। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जो आंखों के सामने न हो उसको क्या कहा जाता है? एक ही शब्द में जवाब देना है आपको। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या फिर परोक्ष। तो उसको कहा जाता है परोक्ष। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहों के चाम से नगाड़े नहीं मंडे जाते। तो बताना होगा सही आंसर, यानी कि जो चूहे की जो कहाल होती है उससे नगाड़े नहीं मंडे जाते हैं। तो इसका कहने का अर्थ क्या है? कंजूस होना या फिर सीमित साधनों से काम चलाना या फिर छोटे होकर बड़ा काम करना या फिर सीमित साधनों से बड़ा काम नहीं होता। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको एक वाक्य में क्या कहा जाता है? कृतज्ञ, कृपा पात्र, उपकारी या फिर सुपात्र। तो इसको कहा जाता है कृतज्ञ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। बताना होगा भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भुजंग कहा जाता है यहां पर सर्प को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। बताना होगा सही आंसर। तो कपटी मित्र के लिए हो जाएगा आस्तीन का सांप। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिएगा। जैसे देखिएगा, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। कोई त्रुटि नहीं है। बताना होगा इसमें यहां पर त्रुटि नहीं है। किस में त्रुटि नहीं है? भिखारी की दशा से या फिर मुझे दया आ गई या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दशा से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर लास्ट क्वेश्चन है यहां पर जनरल नॉलेज का, यानी कि जो व्यर्थ की बातें करता हो, बहुभाषी या फिर वक्ता या फिर बाचाल या फिर बाक बट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाचाल। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने 94 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस पेपर के, यानी कि पूरा जनरल नॉलेज आपने कवर किया है इस पेपर के माध्यम से। अब आपको बताना होगा कि आपने यानी कि 95 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। देखिएगा, इसमें मैथ मैंने सम्मिलित नहीं किया है, इंग्लिश मैंने सम्मिलित नहीं किया है, रीजनिंग मैंने सम्मिलित नहीं किया है, यानी कि 25 क्वेश्चन और मान के चलो आप 25 क्वेश्चन आपके इसमें सम्मिलित नहीं है। अगर इन 25 क्वेश्चनों में से आप लगभग 12 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन सही करके आते हो या फिर 15 क्वेश्चन आप मान के चलो कि 25 में से आप 15 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में आप बिल्कुल करके आओगे, तो 15 क्वेश्चन यहां से निकलेंगे और यहां पर 94 जो क्वेश्चन है ये आपके यहां से आपके जो प्रश्न निकलने वाले हैं
यहां पर मान के चलो यानी कि 80 क्वेश्चन आपके यहां से निकलेंगे। तो देखिएगा यहां पर टोटल प्रश्नों की संख्या आपके पास कितनी हो सकती है। तो देखिएगा यहां पर 95% यानी कि कितने 95 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। लेकिन आपको ये टारगेट लेके नहीं चल रहा है, आपको टारगेट है आपका 110 प्लस यानी कि सही होने चाहिए, बिल्कुल 110 प्लस होने चाहिए, तब जाके यहां पर आपके 100 से ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर OMR शीट भरने के समय बहुत विशेष ध्यान रखना है, आपको पैनिक नहीं होना है यहां पर एग्जाम हॉल में, और अच्छे से आप पेपर करना है आपको यहां पर। तो पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट वीडियो आपका मैराथन क्लास होगी जो यहां पर बहुत जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा।